नमस्कार, मैं हूं पूजा सहाने और आप देख रहे हैं सर्वहित भारत समाचार। आज खास बातचीत में हमारे साथ हैं मेरठ महानगर के बीजेपी से महामंत्री विनोद जाटव जाहिदपुर जी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर्वहित भारत समाचार में। आज आपसे बातचीत करेंगे कि विधानसभा 2022 को लेकर आपकी तैयारी कैसे है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई महामंत्री बनाए जाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो सर आप बताइए, विधानसभा की तैयारियों पे पहले बातचीत करते हैं कि मेरठ में 7 सीट हैं, 7 सीटों में अभी 1 सीट सपा के पास है, बाकी 6 सीट आप ही के पास है। लेकिन इस बार आपके लिए बहुत सारे कहीं विकल्प नहीं है, क्योंकि किसान आपके विरोध में बातचीत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, 11 महीने हो चुके हैं, ऊपर से लखीमपुर खीरी का मामला आ गया है। तो इसमें आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो एक किसानों का रूप जिन्हें दिया जा रहा है वो किसान है नहीं। किसान तो अपने खेतों में आज भी मजदूरी कर रहा है, अपनी फसल को उगा रहा है, उसे बेच रहा है। लेकिन 11 महीने हो गए हैं, अब एक पूरा संगठन बैठा हुआ है। उसके बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत होती है, कल भी महापंचायत है एक। तो इसमें क्या लगता है आपको कि बाकी सब वो किसान है ही नहीं? जो किसान हैं उन किसानों से बातचीत हुई है, पार्टी और सरकार उनसे लगातार बातचीत कर रही है, और इस निर्णय से, जो निर्णय था ये किसान के हितों में था, उन किसानों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी किया है जाकर के। ऐसे फैसलों के लिए उन्होंने खुद जाकर के धन्यवाद किया है, तो हम कैसे उन्हें मान ले के वो किसान नहीं थे। तो सर आपने जो अभी 25 रुपये बढ़ाए हैं गन्ना पे, तो आपकी सरकार दोबारा से आती है तो आप किसानों को क्या तोहफा देंगे? किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रकार की योजनाएं, जैसे हरित क्रांति योजना के तहत अपने यंत्रों को खरीदने में छूट दी थी। ऐसी बीजों को खरीदने के लिए भी अनेक प्रकार की विशेष योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। ऐसी अन्य योजनाएं जहां भी किसान के लिए लगेगा कि ये हमें करना चाहिए, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ये सब उन किसानों के साथ है और उनके लिए पूरी मदद करेगी। तो आपको मतलब इस तरह का कोई भी डर नहीं है कि वो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है वो चलता रहेगा? मतलब किसान कब तक वहाँ बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। और आप उसके माध्यम से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरठ पूरा कृषि प्रधान ये कह सकते हैं एरिया है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, वो किसान नहीं है। वो किसान नहीं अच्छा, है। यदि वो किसान होते, तो अगर उनकी वोट आपको नहीं मिलेगी तो आपका वोट परसेंटेज घटेगा कि नहीं घटेगा? वो राजनीतिक लोग हैं, और राजनीतिक लोगों ने हमें पहले भी वोट नहीं किया था और ना ही वो अब की बार करेंगे। तो हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष आप किसको लेके चल रहे हैं? सपा आपके सामने है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, और अब ओवैसी साहब भी आ गए हैं। लोकसभा के चुनाव में पूरा विपक्ष इकट्ठा था, हमने तब किसी को विपक्ष नहीं माना। अब हम कैसे किसको विपक्ष मानते? 2014 आपका, 19 आपका, 22 आपका, अब 24 भी आपका। ये इस भारत के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जिस भारत में जो निवास करता है उसकी देन है, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देता है और देश हित में हमें काम करने का मौका देता है। अच्छा, पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी, और दूसरी बात महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, किस तरह से देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कि अभी कुछ बदलाव लाने की हमें जरूरत है? पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा महिलाओं के साथ कितने अत्याचार होते थे। माननीय योगी जी की सरकार आई, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। महिला उत्पीड़न कहीं कहीं घटनाएं होती हैं, पहले घटना होती थी, घटना होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। घटना होना एक अलग क्रम है, उस पर कार्रवाई होना एक अलग क्रम है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, कोई भी घटना हुई हो, माननीय योगी जी के सख्त निर्देशों पर उन पर कार्रवाई हुई है। दोषी कोई भी रहा हो, सब पर कार्रवाई हुई है। आपने लखीमपुर में भी देखा है, वहाँ जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, तो सर आपने बात की, अब पेट्रोल के बारे में आप क्या कहना है? 100 के पार आपने पहुंचा दिया मेरठ में भी, बाकी जगह तो हाल बुरा है, लेकिन हमारे मेरठ में भी 100 के पार हो चुका है। तो इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ घटा देना चाहिए? घटाने की योजना सरकार की योजना है। हाँ। सरकार इस पर विचार भी कर रही है। अभी जीएसटी के दायरे में से लाने का विचार चल रहा था, तो उसमें जो विपक्ष की सरकार जहाँ हैं उन लोगों ने विरोध किया है। आपने देखा होगा, सबके माध्यम से पता चला है। ये सब योजनाएं सरकार की उच्च स्तर की योजनाएं हैं, उन पर वो विचार कर रहे हैं। तो बड़ा मुद्दा जो विपक्ष की तरफ से है वो यही है कि किसान विरोधी है बीजेपी।
बीजेपी के मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए लखीमपुर खीरी मामले पर। तो मतलब मंत्री जी के बेटे को भी पकड़ लिया गया है, उसने पकड़ा नहीं है, वो केस हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। यदि कोई किसी कार्यकर्ता पर उंगली उठाता है और वो सही है तो खुद स्वयं समर्पण करता है। तो विपक्ष तो सर मतलब मान लीजिए हमारा जो इधर का यूपी का एरिया का विपक्ष है वो वहाँ पे जा रहा है, अब राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, सिद्धू साहब आए हैं, मौन व्रत कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? सिद्धू साहब राजनीतिक व्यक्ति हैं, सबको पता है। हाँ। अपनी पंजाब से छोड़ के वो यूपी आए हैं, लखीमपुर खीरी आते हैं, सब आते हैं। राहुल जी पूरे 4 साल इटली रहते हैं, जब चुनाव का माहौल आता है कहीं आता है तो भारत आ जाते हैं। ये तो पंजाब से यहाँ आए हैं। वाड्रा जी के बारे में क्या? वाड्रा जी ने 3 दिन झाड़ू लगाई ना वहाँ पर। जब राजस्थान में किसान वहाँ पिट रहा है वहाँ तो गए नहीं, ना राहुल जी गई ना प्रियंका जी गई, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है। क्या वहाँ का किसान नहीं है? जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहाँ किसान राजनीतिक लोग धरना देंगे, वो किसान हैं। और जहाँ राजस्थान में उनके ऊपर बुरी तरह से लाठियाँ बजाई जाएंगी, बुरी तरह से उन्हें पीटा जाएगा, वो किसान नहीं है वहाँ पर। अच्छा, सड़कों का निर्माण को लेकर कि गड्ढे हैं सड़कों में सर, हम रिपोर्टर है, हमें पता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। मेरठ का दायित्व आपके पास है, आप खुद आंकलन कीजिएगा। पूर्व में और अब में ऐसा कौन सा शहर है जहां से हाईवे नहीं निकला है? आज हम मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें अब, या अन्य जितने हाईवे अभी निकल रहे हैं उनकी किसी की भी बात करें, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही विकास हुआ है, इसकी सरकार में विकास हुआ है। विकास कार्य में कोई भी बाधा नहीं आई है, कोई बाधा नहीं आई है। बात हम युवाओं की करें तो रोजगार। कितनी सीट आपके दायरे में है इस बार, मतलब कितनी सीट लेकर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेरठ महानगर का महामंत्री हूं। उस नाते हमें युवा मोर्चा को हमने अब की बार लक्ष्य दिया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने संगठन ने लक्ष्य दिया है अब की बार 350 प्लस पार। तो अब की बार निश्चिंत है, हम 350 प्लस पार रहेंगे और इस जीत को दर्ज करेंगे। तो मतलब कोई भी ऐसा आपके पास मुद्दा नहीं है कि हमें डर है, 350 पार है, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसान हमारे हैं, क्योंकि जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, आपका साफ कहना है। लेकिन बाकी जो किसान है पूरे पश्चिमी यूपी में वो आपके हैं। पूरे पश्चिम यूपी में, पूरे इस भारत देश में जितने भी किसान हैं वो सब राष्ट्र हित में हमारे साथ हैं। क्योंकि 2014, 19 और 22 भी आपको किसान ही जिताएंगे, बात तो क्लियर है। हमें किसान जिताएंगे और किसान इस देश का अन्नदाता रहा है, वो उनका साथ हमें हमेशा मिला है और मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ विनोद जाटव जी, जिन्होंने आपने सर बहुत कीमती समय दिया हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि लगता है कि आप कुछ और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।